इनका नाम है प्रवीण कुमार, जन्मस्थान सतना मध्य प्रदेश। जन्मतिथि है 14 अप्रैल 1991 और जन्म का समय है सायंकाल 4:45। तो इनके बारे में भृगु संहिता से जो फलादेश है उसको सुनिए। श्री शुक्र उवाच बदनाथ दया सिंधो बामा लग्न शुभाशुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टि गोचरः। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे दया के सागर भृगु जी, कन्या लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। ऐसा प्रश्न श्री शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्ने सश्चाष्टमे गेहे सूर्यस्तत्र सुखे तमः तदीसश्चागमे गेहे पुत्रे भानुसुतोऽपि च सप्तमे रजनीनाथ भाग्ये दैत्य गुरुर्यदा दसमे च करणीनाथ भौमस्तत्र महामते। श्री शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्नेश अष्टम भाव में स्थित है, सूर्य के साथ है, सुख स्थान पर राहु हैं, उसका स्वामी लाभ स्थान पर है, पंचम भाव में भानुपुत्र शनिश्चर स्थित हैं, सप्तम भाव में चंद्रमा और भाग्य स्थान पर दैत्य गुरु शुक्र स्थित हैं, दसम भाव में केतु और मंगल का योग है। पास योगम प्रकुर्वीत एवं चैव विहंगमम। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार इस बालक की कुंडली में पास नामक योग बन रहा है। इसके अतिरिक्त विहंगम नाम का योग है जो युवावस्था में बाधाकारक योग उपस्थित करे। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालो यम पूर्व जन्मनि। हे शुक्र जी, इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं, उसको सुनिए। बाहुजस्य कुले जातो सुंदरो मतिमानपि पक्ष भ्रातृ सुखम तस्मिन विद्यालाभम श्रमादपि। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय सुंदर रहा, बुद्धिमान रहा, 2 भाइयों से युक्त रहा और श्रम पूर्वक विद्या का लाभ भी किया था। कृतस्तु क्षणे कार्ये नियुक्तो धनमानतः संपन्नश्च यदा तात छलेन विविधागमम। उस समय श्रम पूर्वक विद्या का लाभ करके रक्षा के कार्य में नियुक्त हो गया और धनमान से संपन्न हो गया, किंतु उस समय छल पूर्वक धन का लाभ करता रहा। सुरामिषादि सेवकः विलासी प्रकृतिश्चैव राजस्व हरणम कृतम। उस समय बहुत विलासी प्रकृति का था, मांस और मदिरा इत्यादि का सेवन करता रहा और राजस्व का भी बार बार हरण करता रहा। घोर पाप मने कंच स्वार्थ साधन कम तथा यद्यपि चांगना पुत्र सौख्यम चैव लभेदपि। उस समय घोर पाप कर्म में रत रहा, अपना स्वार्थ साधन नित्य करता रहा। यद्यपि उस समय पत्नी और संतान इत्यादि का सुख इस बालक को प्राप्त था। देवे धर्मे द्विजे प्रीति परोपकार के रतः चरित्रम दुर्बलम किंचित जायते च तदांतरम विरोधम चांगना संगे जायते येन चांगनाम परित्यागम प्रकुर्वीत चान्यासक्तोपि जायते। उस समय यह बालक देवता धर्म और ब्राह्मण में प्रीति करता रहा, परोपकार में भी रत रहा, किंतु चरित्र से दुर्बल रहा। इसको चारित्रिक दुर्बलता थी। इसके फलस्वरूप पत्नी के साथ बार बार इसका विरोध उत्पन्न होता रहा, जिससे व्यथित होकर के यह बालक छल पूर्वक उस समय पत्नी का परित्याग कर दिया और पर स्त्री में अनुरक्त हो गया। एवं शुभाशुभम कर्म कृतांते निधनं गतः। इस प्रकार हे शुक्र जी, उस जन्म में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को संपन्न किया और अंत में मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्तः सद सत्कर्मकम भोगांते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चाधुना मानुषे देहे चित्रगुप्त कुले जनि। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। संचित तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत चित्रगुप्त नामक कुल में जन्म प्राप्त किया है। वैशाखे कृष्ण पक्षेपि विधुच्छये रवौ दिने रेवतीभे रामपादे बामा लग्नोदय कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म वैशाख महीना कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि रविवार के दिन रेवती नक्षत्र के तृतीय चरण में और कन्या लग्न के उदय काल में हो। चोत्पन्न सुंदरो मध्य श्यामः किंचित् संभव प्रभापन्न सपुष्टोपि समतुंगोपि जायते। हे शुक्र जी, यह बालक
मध्यम सुंदर शरीर का हो, कुछ सांवले शरीर का हो, प्रभापन्न हो, मध्यम पुष्ट शरीर और औसत ऊंचे कद का बालक हो। मुखाधरादिकम सौम्यम सुनासा चिबुकादिकम विशालाच्छिष्य जायेत सुशीर्षोच्च ललाटकः। मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो, सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि मनोहर हो, नेत्र विशाल हो, सुंदर सिर और ऊंचा ललाट हो। पुष्टस्कंधोच्च बच्छंच पादहस्तादिकम शुभम, कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो। अपरांगम यथा योग्यम, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो। साहसी चतुरोधिक, मेधावी वाक्पटुश्चैव किंचित तीक्ष्ण स्वभाव का, दुराग्रहेण युक्तश्च स्वच्छंदश्चापि यौवने। यह बालक साहसी हो और बड़ा चतुर हो, मेधावी और वाक्पटु हो, किंतु कुछ क्रोधयुक्त स्वभाव का हो और दुराग्रही हो, जिद्दी स्वभाव का हो, युवावस्था में बड़ा स्वच्छंद विचारधारा का हो। नैव स्थिर मतिर बाला विलासे व्यसने रहता है। इस बालक की बुद्धि स्थिर ना रहे और युवावस्था में विलासिता में और व्यसन में प्रीति करता रहे। सहजैक सुखम योगम सहजापि द्वयांतरम। हे शुक्र जी, इस बालक को एक भाई का सुख प्राप्त हो और दो बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग है। पैतृक ऐश्वर्यकम मध्यम भूम्याराम गृहादिकम विलंबेन महाप्राज्ञे नगरे गेहकम सुखम। यह बालक पैतृक ऐश्वर्य का मध्यम लाभ प्राप्त करे। पैतृक ऐश्वर्य में कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का साधन प्राप्त हो और बहुत विलंब में नगर में भी गृह का सुख प्राप्त होने का योग है। जनकः साधु सेवी स्यात् धनिकाश्रय तो यदा प्रतिष्ठाने रतश्चैव वेतनाय करोपि च। इस बालक के पिता साधु सेवी और कर्मण्य हो, धनिक के आश्रय में रह करके प्रतिष्ठान में मध्यम वेतन का लाभ प्राप्त करें। शीतगृहे नियुक्तोपि लिपिकश्चापि संभवः। पिताजी शीत गृह में अर्थात किसी कोल्ड स्टोर में नियुक्त हों और लिपिक का पद प्राप्त करें। सुशीला जननी चैव गृहे कार्ये सुदक्षका रुग्णा किंतु शरीरेण दंतोदर विकारतः। माता भी सुशीला हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो, किंतु माता को भी शरीर से बार बार कष्टित होने का योग है। दंतोदर विकारतः हृदय दुर्बलम चैव दंतोर्ध्वम बाणरामकम पितुरायु भयम घोरम दुर्जय रोगकम तथा। मातुः क्लेशम विशेषेण मृत्युंजयन रक्षणम। माता को दांत का विकार और पेट का विकार उत्पन्न हो, इसके अतिरिक्त माता को हृदय विकार भी उत्पन्न होने का योग है। ग्रह योगानुसार जब अपनी अवस्था 32 से 35 वर्ष की हो तो पिता की आयु का घोर भय प्राप्त हो और पिता को दुर्जय रोग से कष्ट मिले। उस समय माता के लिए भी बड़ा कष्टप्रद योग बन रहा है, किंतु उस समय माता पिता के निमित्त महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए तो माता पिता की रक्षा हो। मातृ पितृ सुखम पूर्णम खबे दूर्ध्वम च संभवम। इस प्रकार हे शुक्र जी, माता पिता का सुख यत्न पूर्वक पूर्ण प्राप्त हो, जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। पितृव्यम च द्वयम सौख्यम पितु स्वसात्रयांतरम। पिता के 2 और भाई हों और पिता को 3 बहन का सुख प्राप्त हो, किंतु उसमें से एक अल्पजीवी हो जाए। पिता की कोई एक बहन असमय में मृत्यु के बस में हो जाए, पिता को 2 बहन का ही सुख पूर्ण प्राप्त हो। मातुलैकोपि संभवा मातु स्वसात्रयम योगम द्वैजीवी विशेषतः। इसके अतिरिक्त हे शुक्र जी, इस बालक को एक मामा का सुख प्राप्त हो और 3 मौसी का सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु मौसी में से 2 ही जीवित रहें, एक मौसी की भी मृत्यु हो जाए। प्रज्ञावान जायते बालः श्रमी च विविधोद्यमी तथास्तु पंचमे मंद कुज दृष्टिस्तथोपरि स्वच्छंदश्च यदा किंचित अनुशासनहीनकः। यद्यपि यह बालक बुद्धिमान हो और बड़ा परिश्रमी हो और बहुत उद्यम करने वाला हो, किंतु पंचम भाव में शनिश्चर हैं, उस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, जिससे युवावस्था में बड़ा स्वच्छंद विचारधारा का हो और बड़ा ही अनुशासनहीन हो। दुष्ट मित्रादि संपर्क दुर्व्यसने रतोपि च। युवावस्था में दुष्ट मित्रों के संपर्क में रहे और दुर्व्यसन में प्रीति करे। मद्य सेवी विलासी स्यात् स्वजनाज्ञा मुलंघ्यकः। यह बालक मद्य का सेवन करे अर्थात शराब का सेवन करे,
विलासिता में प्रीति करे और माता पिता स्वजनों की आज्ञा का उल्लंघन करे। यौवनेपि कदा कस्मिन् मूर्छोन्माद समम रुजम दुर्घटनादिकम योगम बाण युग्मांतरावधिम। मद्य का अधिक सेवन करने से युवावस्था में इसको मानसिक कष्ट प्राप्त हो, मूर्छा का और उन्माद का रोग उत्पन्न हो जाए। इसके अतिरिक्त लीवर का विकार और वृक्क किडनी का विकार उत्पन्न होने का योग है। इसके अतिरिक्त युवावस्था में 25 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत भयंकर दुर्घटना होने का योग भी बन रहा है, जिससे इसको चोट चपेट लग जाए। पादे शीर से क्षतम क्लेशम स्वायुभीतिस तपोधन। युवावस्था में 25 वर्ष की अवस्था में दुर्घटना हो, जिससे पैर में सिर में चोट चपेट लगे और आयु भय भी उपस्थित हो, किंतु उस समय बहुत उपाय करने पर, यत्नोपचार करने पर रक्षा प्राप्त करे। पश्चात तु बाण रामकम छत कष्टम विजानीयात पूर्व पाप प्रभावतः। इस प्रकार 25 वर्ष की अवस्था में रक्षित हो जाने पर इसके पश्चात आगे 35 वर्ष की अवस्था में भी भयंकर दुर्घटना का योग बन रहा है, जिससे इस बालक को चोट चपेट लगे और आयु भय प्राप्त हो। यह सब इसके पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से होए। स्वाध्याय बाधकम योगम विद्या पूर्णम न संभवम। इस बालक की पढ़ाई में बाधा कारक योग है और विद्या पूर्ण न प्राप्त हो। यद्यपि द्वित्रिभाषाया कला साहित्य ज्ञानकम मध्यमोपाधिकम लाभम यांत्रिकोपाधिकम यदा लब्धश्चैव महाप्राज्ञ। यद्यपि यह बालक अपनी मातृभाषा और अन्य भाषाओं का अल्प ज्ञान प्राप्त करे, कला साहित्य आदि विषयों का अध्ययन करे और मध्यम उपाधि का लाभ प्राप्त करके आगे कुछ यांत्रिकी टेक्निकल ज्ञान प्राप्त करने का योग बने। बाण युग्मोर्ध्वकम कवे स्वभुजायम प्रकुर्वीत। और युवावस्था में 25 वर्ष की अवस्था के पश्चात से ही अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। नैव स्थायित्व कम यदा। किंतु इसके कार्य क्षेत्र में स्थिरता न रहे। कदा स्वतंत्र मुद्योगम कृतशीलस तपोधन वेतनायम कदा कस्मिन् प्रतिष्ठानादि मध्य के सफलो नैव जायेत प्रवासे वासकम यदा तथास्तु न स्थिरम योगम पूर्व पाप प्रभावतः नैव स्थिरम पदम वित्तम भ्रमणम तु इतस्ततः। हे शुक्र जी, कभी यह बालक स्वतंत्र व्यवसाय करे, कभी वेतन का लाभ करे, कभी किसी यांत्रिकीय प्रतिष्ठान में कंपनी में नियुक्त होकर के मध्यम वेतन का लाभ प्राप्त करे, कभी यह परदेश चला जाए, पर प्रांत में जाकर के कुछ धन का लाभ करे, किंतु वहां भी ज्यादा समय तक स्थिर ना रहे, वहां से पुनः अपने गृह वापस आ जाए। इस प्रकार यह बालक स्थिर ना रहे। इसके कार्य क्षेत्र में, उद्योग में स्थिरता का अभाव दिखाई पड़ रहा है। पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से न कोई स्थिर पद प्राप्त हो और न कोई स्थिर व्यवसाय ही रहे। इस प्रकार यह बालक इधर उधर भ्रमण करे और व्यर्थ में धन नष्ट करे। स्वजनादि सकाशेन कटुता चापि वर्धनम। और माता पिता स्वजनों के साथ कटुता और विरोध उत्पन्न हो। असंयमी भवेत बालः व्यथा वृत्त विनाशकः। यह बालक असंयमी हो और व्यर्थ में, विलासिता में, व्यसन में धन नष्ट करे। प्रज्ञादोषम भयोन्माद दुर्घटनादिकम भयम यौवने तु विशेषेण दंतांतरम च सार्धकम यावन्नेष्टम विशेषेण। युवावस्था में पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से बुद्धि का दोष प्राप्त हो, उन्माद जन्य रोग उत्पन्न हो और बार बार दुर्घटना से चोट चपेट लगने का योग उपस्थित हो, आयु भय हो। इस प्रकार युवावस्था में 32.5 वर्ष की अवस्था तक विशेष कष्टकारक योग बन रहा है। दारा सौखे विबाधकम वार्तोद्बाहम कदा कस्मिन सफलो नैव जायते। इसके अतिरिक्त हे शुक्र जी, पत्नी सुख में भी बाधा कारक योग है। इस बालक के विवाह में भी बाधा उपस्थित हो। यद्यपि विवाह की वार्ता बार बार चले किंतु सफल न हो। पूर्व पाप प्रभावेण चिंतनम यौवने कवे दंतवंशार्तरम सार्धम भयम चैव विशेषतः। पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से युवावस्था में बार बार संघर्ष हो और अर्थ संकट उत्पन्न हो, बार बार मानसिक और शारीरिक क्लेश प्राप्त हो। इस प्रकार 32.5 वर्ष की अवस्था तक विशेष कष्टकारक और भयकारक योग बन रहा है। प्रायश्चित्तेन मोदंच लभते भाग्य वर्धनम।
किंतु पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने से, उपाय करने से रक्षा प्राप्त हो और इस बालक का भाग्योदय होए। स्वावलंबी भवेद बालः स्वतंत्रोद्योगकम अपि यौवने कारयेन्नूनम दंतोर्ध्वं वसुरामकम सार्धम यावत् फलम मध्यम लौहयांत्रिक नूतनम उद्योगम कारयेन्नूनम प्रबंधनादि कार्यकम। युवावस्था में प्रायश्चित करने से, उपाय करने से इस बालक का भाग्योदय हो और यह बालक स्वावलंबी बने और स्वतंत्र उद्योग करे। युवावस्था में उपाय करने से 32 वर्ष की अवस्था के बाद से भाग्योदय का योग उपस्थित हो। इस प्रकार 32 से लेकर 38 वर्ष की अवस्था में उत्तम योग प्राप्त हो। यह बालक लोहे का और यांत्रिकीय उद्योग प्रारंभ करे जिसमें प्रबंधन इत्यादि का कार्य करता रहे। वसुरामोत्तरार्धतः भाग्य वृद्धि विशेषेण उद्योगेन समृद्धिकम। इस प्रकार 32 से 38 वर्ष की अवस्था में मध्यम धनोपार्जन करते हुए पुनः 38 वर्ष की अवस्था के पश्चात विशेष धन का लाभ प्राप्त करे और उद्योग की वृद्धि करे। धनमान युतो बालः विविधोन्नति कारक। इस प्रकार आगे चल करके यह बालक धनमान से युक्त हो और विविध प्रकार से उन्नति करे। प्रायश्चित्त प्रभावेण दंतोर्ध्वं चापि यौवने दारा सौख्यम वियानीयात याम्ये चेसान के थवा। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने से, उपाय करने से बहुत विलंब में 32 वर्ष की अवस्था के पश्चात पत्नी सुख प्राप्त होने का योग है, अर्थात विवाह होने का योग बन रहा है। दक्षिण दिशा में अथवा ईशान कोण में मध्यम सुंदरी व विदुषी पत्नी प्राप्त हो जो पतिभक्ता और प्रियंवदा हो। स्वभुजाय करी नारी पक्ष भ्रातृमती यदा। पत्नी के द्वारा भी कुछ धनोपार्जन का योग बने। पत्नी के 2 भाई हों, 1 अथवा 2 बहन भी उसके रहे। विवाहांते तपोधन भाग्य वृद्धि धनम लाभम विजयम सर्व कर्मसु। इस प्रकार जब इस बालक का विवाह हो जाए तब इसका विशेष भाग्योदय हो और इसको विशेष धन की प्राप्ति हो और यह समस्त कर्मों में विजय प्राप्त करे। पुत्र पक्ष सुखम योगम सुताचयिका सुखम लभेत। इस बालक को 2 पुत्र और 1 कन्या संतान का भी सुख प्राप्त हो। जायते पूर्व संस्कारात यदा कदा तु यौवने कटुता चांगना संगे द्विभार्या योगकम तथा चाप ख्याति भयम कस्मिन मानसी दैव की व्यथा बंधनादि भयम चैव नृपकोपादिकम भयम। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में यह बालक अपने पत्नी का परित्याग किया था। इसके प्रभाव से इस जन्म में पत्नी के साथ कभी कभी कटुता और संघर्ष उत्पन्न हो। पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से द्विभार्या योग भी परिलक्षित है और अपख्याति हो, मानसिक व दैवीय व्यथा प्राप्त हो। कभी बंधन का, जेल यात्रा का योग बने, कभी नृपकोप अभियोग इत्यादि से पीड़ा प्राप्त हो। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् नेष्ट योग विपोहनम। इस प्रकार प्रायश्चित पूर्व जन्म का करने से ये सब समस्त बाधाएं शांत हों और रक्षा होए। द्विभार्या योग ह्रासत्वम यौवने प्रौढ़ के कवे सुखम मोदम लभे नूनम। प्रायश्चित को करने से द्विभार्या योग नष्ट हो और युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में यह बालक पत्नी और संतानादि सहित सुख और मोद पूर्वक जीवन यापन करे। तस्याग्रे यत्न कमया। अतः आगे उस यत्न और प्रायश्चित की विधि बता रहे हैं जिसको करने से इस बालक का भाग्योदय हो, इसका व्यवसाय उन्नतशील हो और समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। स्वर्णपत्रम प्रकर्तव्यम शैलमासा प्रमाणकम बाणांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजंच लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी, 7 मासा अर्थात 7 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 5 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम वेद युग्मकम सावित्र्या तत्समम चैव हवनादिर यथाक्रमम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर
24,000 संख्या में ही सावित्री मंत्र का जप किया जाए। जप के पश्चात हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि करें। मूर्तिमाचार्य कम दानम गुरोर्दानम व्रतम चरेत। इसके पश्चात मूर्ति आचार्य को दान करें। इसके उपरांत यह बालक बृहस्पति का दान करे और बृहस्पतिवार का व्रत करे। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत। इस प्रकार का यत्न करने से, प्रायश्चित करने से अवश्य ही पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और इस जन्म में समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। दंतोर्ध्वम वसुरामांतम सार्धम यावत् सपोधन सूर्य सेव दशा मध्य दारात्मज सुखम लभेत। उद्योगेन धर्म लाभम भूयश्चंद्र दशांतरे। युवावस्था में 32 से 38 वर्ष की अवस्था तक सूर्य की दशा में यह सब उपाय करने से समस्त सुख प्राप्त हो। उद्योग किया जाए, व्यवसाय किया जाए जिससे धन की प्राप्ति हो। इसी दशा में पत्नी और संतान आदि सुखों का लाभ प्राप्त हो। इस दशा के पश्चात आगे चंद्रमा की दशा चले जो 48.5 वर्ष की अवस्था तक रहे। इसमें भी विशेष उन्नति का योग बने। कोश कीर्त्यादि वृद्धिश्च नवोद्योगम च संभवम गृह वाहन सौख्यंच। इस चंद्रमा की दशा में यह बालक बहुत धन स्थिर करे और नवीन उद्योग भी करे। इस प्रकार गृह वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त करे। इसके पश्चात मंगल की दशा में 55.5 वर्ष की अवस्था तक मध्यम फल प्राप्त करे। चाग्रे राहु दशांतरे प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देव तीर्थादि दर्शनम। मंगल की दशा के पश्चात आगे राहु की दशा प्रारंभ हो। इस दशा में यह बालक संतानों का विवाह करे, पौत्र व दौहित्र का सुख प्राप्त करे, देवता और तीर्थ का दर्शन करे, प्रजा द्वारा धनम लाभम। इस दशा में संतान के द्वारा भी धन प्राप्त करने का योग है। मध्य क्लेशम च तापकम। किंतु इस दशा के बीच बीच में शारीरिक और मानसिक कष्ट प्राप्त हो, यत्न और उपचार से रक्षित होता रहे। बाण सप्तायुषी यत्ने। इस प्रकार 75 वर्ष की अवस्था में इस बालक की आयु खंडित होने का योग है। भूयश्च बाहुजान्वये जनिता कर्म योगेन नात्र कार्यम विचारणम। और मृत्यु के पश्चात अगला जन्म क्षत्रिय कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।